साहिब बंदगी अच्छे संत के कुछ लक्षण आपके सामने प्रस्तुत हैं। धूल जैसे धन जाके शूल सो संसार सुख, भूल जैसे भाग्य जाके अंत जैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई साप जैसो सन्मान, भिक्षु ने बड़ाई जैसी नांगनी सी नारी है। भिक्षु ने बड़ाई जैसी नांगनी सी नारी है। अग्नि जैसे इंद्र लोक, विघ्न जैसे विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्ध सी ठगारी है। वासना ना कोई बाकी, वासना ना कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहते ताही वंदना हमारी है। इसमें संत शिरोमणि सुंदर साहिब कहते हैं, जिस संत की जीवन में धन धूल के समान हो जाए, जो स्वेच्छा से मिले वो स्वीकार हो, बाकी किसी के धन को सड़क पे पड़ा हुआ भी है तो भी ना उठाए, धूल के समान समझे। धूल जैसे धन जाके शूल सो संसार सुख, संसार के सुखों को शूल की तरह, कांटे की तरह, चुभन की तरह समझे। जो सांसारिक सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, विषय वासनाओं के सुख हैं, उन्हें शूल के समान छोड़ दे। धूल जैसे धन जाके शूल सो संसार सुख, भूल जैसे भाग जाके, भाग में लिखा ये होगा, भाग में लिखा वैसा होगा, ये सब छोड़ के अपनी रहनी पे ध्यान दे। अपनी रहनी करनी और कथनी सब एक जैसी बनाए। कहे जैसी करे तैसी, राग द्वेष निर्वारे। जैसी कहे करे तैसी, पुन राग द्वेष निर्वारे। तामे घटे बढ़े कतियो नहीं, यही विधि आप संहारे। इस तरह आपको संभाले, भाग के भरोसे न बैठे, अपने आप को निखारे, अपनी बुराइयों को दूर करे। तो भूल जैसे भाग जाके अंत जैसी यारी है। यहाँ प्राणी पदार्थ कुछ भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं। अपनी अंतिम दशा को जानकर सदैव सबसे असंग होता रहे, सबसे लगाव तोड़ता रहे, सबसे आसक्ति खत्म करता रहे। यहाँ जो भी दिख रहा है सब परिवर्तित होता रहता है। आज है वो कल नहीं। संसार में देखते भी हैं, कोई चीज़ किसी समय बहुत प्रिय लगती थी और आगे चलकर वही दुखदाई हो जाती है। जिस शादी में हम जितने सज धज के जाते हैं और बड़े अरमान होते हैं, साल 2 साल 10 साल 20 साल में ही वही पत्नी अनसुहाती कर्कशा लगने लगती है। जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे कितने मधुर किलकारी मारते हैं, कितनी मीठी बोली तोतली बोली अच्छी लगती है, वही जब बड़े होके जब कटु बोलते हैं
तो बड़ा ही दुख होता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी प्राणी पदार्थ मोहित करने वाली नहीं हैं, सब परिवर्तनशील हैं। कि जो चाहा सो मिला नहीं, जो मिला वो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। इस संसार का ऐसा ही नियम है, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता, और जो प्राप्त होता है वो अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है वो टिकता नहीं, वो जल्दी हमारे हाथ से छूट जाता है। तो भूल जैसे भाग जाके अंत जैसी यारी है, यहाँ अंत जैसी ही यारी रखना ठीक है। मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई तो ठीक है। अंत जैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई। प्रभुताई मान आदर को ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा वाहवा होने लगे, उसे पाप की तरह समझें। श्राप जैसो सम्मान और सम्मान ज़्यादा प्राप्त हो तो उसे श्राप की तरह समझें। कहते हैं मोटी माया सब कोई त्यागे, जीनी तजी ना जाई। जीनी माया मान सम्मान होता है, इसी में साधु संत फंसकर डूब जाते हैं और अपने आप को पथ से गिरा लेते हैं। ये सोचते हमारी तो इतनी मानता हो गई, हमारी इतनी वैल्यू हो गई, हमें तो इतने लोग चाहते हैं। यही सोच सोच कर वो अहंकार में आ जाते हैं और अपनी साधना से गिर जाते हैं। तो पाप जैसी प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बिच्छुन बड़ाई जैसी नांगनी सी नारी है। बड़ाई तारीफ कोई करे तो उसे साधु को ऐसा लगना चाहिए जैसे बिच्छू डंक मार रहा है। यदि बड़ाई तारीफ से बचते रहेंगे तो हमारा ही लाभ है। कहते हैं निंदा वो अमृत है जिसे कोई नहीं चाहता, और बड़ाई वो जहर है जिसे सब पीना चाहते हैं। निंदा सुनने से हम अपने में सुधार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को जान जाते हैं, और तारीफ से अहंकार आता है, हम भूल जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। जो गुण हमें नहीं होते उन्हें भी अहंकार कर लेते हैं कि ये गुण हमें हैं। वो बिच्छुन बड़ाई जैसी नांगनी सी नारी है। विजाति घट से सदैव साधु संत को परहेज कर रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। क्यों? संगत का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। जिन संतों के आचरण में विजाति घट से परहेज नहीं होता, वो अक्सर पथ से भटक जाते हैं। इसलिए विजाति घट से सदैव दूरी बना के रखें। नांगनी के जैसे जैसे सर्प से दूरी बना के रखते हैं, उसके विष से डरते हैं, इसी तरह से विजाति घट से साधु संत को दूरी बना के रखना चाहिए, तो ही अपनी साधना में सफलता मिलती है। अग्नि जैसे इंद्रलोक, पिघ्नि जैसे विधि लोक। इंद्रलोक के सुख अग्नि के समान समझे,
इंद्रलोक के सुख क्या हैं? इंद्रलोक के सुख तो सुरा सुंदरी हैं, विलासतापूर्ण जीवन है, वहाँ कोई त्याग वैराग नहीं है। तो अग्नि जैसे इंद्रलोक, विघ्न जैसे विधि लोक, विधाता के लोक, विधाता के धाम को भी क्यों काल्पनिक है, असली परमात्मा तो हमारे अंदर है। कहीं बाहर परमात्मा कहीं किसी को ढूंढने से कभी नहीं मिलेगा, ये कल्पना की चीज़ है। अग्नि जैसे इंद्रलोक, विधि विघ्न जैसे विधि लोक, तो विधि लोक विधाता के लोक को कहते हैं मोक्ष धाम कहीं और है। 4 तरह के मोक्ष बताए हैं शास्त्रों में, शालोक, सामीप, सालोक, सामीप, सायुज्य, सानिध्य, सब काल्पनिक हैं। तो इन्हें विघ्न के समान समझे, एक रुकावट समझे अपनी साधना में। अग्नि जैसे इंद्रलोक, विघ्न जैसे विधि लोक, कीरत कलंक जैसी सिद्ध सी ठगारी है। अपनी कीर्ति को न समझें, हमारी कीर्ति फैलेगी तो बहुत भला होगा। कीर्ति को कलंक समझे के उसकी चाह ना करें। चंदन की खुशबू तो स्वभावतः ही फैल जाती है। फूल जब खिलता है कहीं निर्जन में तो भी भौरे आकर्षित हो जाते हैं और उसकी खुशबू हवा के साथ चारों तरफ फैलती है। इसी तरह संत पुरुषों का भी जो है प्रभुता स्वयं में ही फैलती रहती है। उसके आचरण, उसकी रहनी, उसके व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसकी रहन सहन, इनकी सब ख्याति स्वयं में ही चारों तरफ फैलती है। फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू तो एक विशेष जगह तरफ जाती है जिधर हवा चलती है, लेकिन संतों के ज्ञान की खुशबू चौतरफा फैलती है। ये सहज में फैले, लेकिन हमें कीरत की चाहना नहीं होनी चाहिए। कीरत कलंक जैसी सिद्ध सी ठगारी है। सिद्धियों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सिद्धियों से तो ठगा जाता है। अगर किसी पे सिद्धि आ जाती है कुछ और वो लोगों के जो है भलाई करने में लग जाता है तो अपनी साधना से गिर जाता है। तो कीरत कलंक जैसी सिद्ध सी ठगारी है। वासना न कोई बाकी, वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, जिसके अंदर कोई वासना, कोई चाहना, कोई लगाव किसी भी तरह का समाज से, प्राणी से, पदार्थ से, धन से, संपत्ति से, मान से, प्रतिष्ठा से, कीर्ति से, किसी तरह का कोई लगाव जो अपने जीवन नहीं रखता है। वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, ऐसी इसकी मति है, ऐसी इसकी बुद्धि हो गई है, ऐसी इसकी सोच हो गई है। वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहा ताई वंदना हमारी है। संत शिरोमणि सुंदर साहब जी कहते हैं, ऐसे संत को हमारी वंदना है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।